गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने रसायन विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद अब अपने 12th सिलेबस का पहला यूनिट सॉलिड स्टेट इसे शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था। तो ये अपने केमिस्ट्री सिलेबस का पहला चैप्टर है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझने की आवश्यकता है। बेटा जो सॉलिड स्टेट है, बहुत सारे लोग हैं इसको पढ़ाते नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ दिए, बस फुर्सत हो गए। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा सॉलिड स्टेट क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। हिंदी में बोलेंगे परिचय। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ या द्रव्य हैं। तो जो द्रव्य होता है उसको आप लोगों ने डिफाइन किया है। अगर आपको ना याद हो तो मैं बता रहा हूँ, दो शर्तें होती हैं वहाँ पर। द्रव्य या जिसे हम कहते हैं मैटर, तो मैटर क्या होता है, दो शर्तें होती हैं। वो सब कुछ मैटर होता है बेटा, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, वह सब मैटर होता है जिसमें दो शर्तें हों। पहली शर्त क्या कि उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, वजन बोले तो द्रव्यमान, पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त होती है भैया कि उसमें क्या हो, आयतन हो, वॉल्यूम, आयतन हो, स्थान घेरता हो। तो वे सब चीज़ें जो हमें आंखों से दिख रहा है हमारे आसपास या कहीं और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में कुछ भी जो हमें दिख रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं दिख रही हैं लेकिन दो शर्तों को पूरा करती हों। पहली बात उसमें कुछ ना कुछ वजन हो और दूसरी बात कुछ ना कुछ आयतन हो। तो वो क्या होता है, द्रव्य होता है। ये चीज़ हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। और ये भी पढ़ा बेटा कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा ये सुन करके कि हाँ ये चीज़ तो हम पढ़े हैं। पहला हो गया सॉलिड भैया, पहली जो अवस्था होती है वो सॉलिड होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। दूसरा हो गया लिक्विड यानी द्रव अवस्था। और तीसरा हो गया गैस यानी कि गैस अवस्था। तो देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। वैसे अगर आप स्टेट ऑफ मैटर की बात करो तो और भी अवस्थाएं होती हैं। प्लाज्मा अवस्था होती है, कोलाइडल स्टेट एक होती है, एक बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन स्टेट होती है। बट अपने को बहुत आगे की चीज़ नहीं देखना है और इन्हीं तीनों चीज़ में अपना काम चल जाएगा। अभी 1 2 3 इन्हीं तीनों चीज़ों में अपना काम निपट जाएगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि कोलाइडल स्टेट का एक जो है टॉपिक आपके सिलेबस में है, एक उपखंड है यूनिट का, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो ये अवस्था है इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है। जैसे आपने इसको समझा कि दो शर्तें, वैसे सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने में हम दो शर्तें ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ कि सॉलिड स्टेट में क्या होना चाहिए, आयतन निश्चित होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आकार, ये निश्चित होना चाहिए। यानी द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट साइज। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। आकार के साथ साथ आप आकृति को भी ऐड कर सकते हो। आकार बोले तो हो गया साइज, और आकृति बोले तो शेप, और ये वॉल्यूम। तो यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन
तथा आकार व आकृति निश्चित होता है उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये हुआ सॉलिड स्टेट। अब इसमें आगे अगर हम कहें कि इनके क्या क्या करैक्टर होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे ठोस के, तो देखिए 1 बाय 1 करके मैं उनको नोट भी करता चलता हूँ, आपको बताता भी चलता हूँ। थोड़ा इसको आप लोग जो है मन में बसाते चलिए, याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। करैक्टर, करैक्टर, करैक्टर्स, तो या हम इसको करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, लक्षण। ठोस अवस्था के क्या लक्षण होंगे? जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए ठोस अवस्था में कौन कौन से लक्षण होंगे, तो आप बताइए उनको। पहली चीज बता दीजिए वही जो अभी हमने कहा, दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, यानी कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ होगा वो निश्चित आयतन, आकार और आकृति की रखेगा। तो पहला लक्षण तो यही हो गया। अब दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरा बता सकते हैं कि ठोस अवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी घटक कण जिनसे मिलकर के वो बना है, वे घटक कण अत्यंत पास पास होते हैं। जब अत्यंत पास पास होंगे तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा या इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये लक्षण आप कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। और जब ये बहुत कम होगा तो तीसरी चीज़ क्या होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, घटक कण, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। चौथी चीज़ ये कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड होंगे या रिजिड होंगे, और अगर इनको दाब लगा के कंप्रेस किया जाने की कोशिश किया जाए तो कंप्रेसिबल नहीं होंगे, यानी असंपीड्य होंगे। अगली चीज़ आप क्या कह सकते हैं? जब ऐसी व्यवस्था होगी तो जो घटक कण होंगे ये केवल अपने अक्ष पर वाइब्रेट कर सकेंगे, फ्री मूवमेंट कतई नहीं होगा। तो कुछ ये मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस सेशन में जान लिया कि सॉलिड स्टेट है क्या, यानी इससे इंट्रोड्यूस हो लिए, और इसके कौन कौन से करैक्टर हो सकते हैं इसको समझ लिया। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे इसका किया जा सकता है, सॉलिड स्टेट को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसके लिए अगली वीडियो में आप लोग आइए। थैंक यू।